अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज भी आप जैसे जानते हैं कि मुहर्रम के बाद फर्स्ट वर्किंग डे था, 3-4 छुट्टियों के बाद। तो काफ़ी बिजी रूटीन था, लेकिन मैंने बिल्कुल समझता हूँ कि आप लोगों को भी इंतज़ार था मेरा पाकिस्तान मेरा घर से रिलेटेड जो अपडेट आई थी। तो उसके बारे में मैंने आपसे लोगों से कहा था मैं अब आज आपको बताऊँगा। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दी मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज ही आपको उसी टाइम पे बताया जाए, ताकि आप जो लोग आज इस पे काम कर सकते हैं वो ज़रूर आज इस पे काम कर लें। डिटेल में मैंने बात करनी थी, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, तो मैं अब भी आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली डिटेल में बात करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है ये रिस्टोर की गई है सिर्फ आप लोगों की एफर्ट्स, और ये जो इतना प्रोटेस्ट किया मीडिया पे हाईलाइट किया, ये आप लोगों की एफर्ट की वजह से रिस्टोर हुई है। इसके अलावा जो बाकी सब्सिडी वाली जितनी स्कीम्स थी, सब्सिडाइज स्कीम्स थी, प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान स्कीम, साफ लोन, वो अभी तक होल्ड पे हैं। उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि उनको रिस्टोर कर दिया गया है। वो इस वजह से कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट उन कस्टमर्स की तरफ से देखने में नहीं आया। अच्छा, हम बात करते हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम की, कि जो रिसेंटली अब ये जो स्टेट बैंक ने ईमेल पर डाटा मांगा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई ईमेल नहीं आई। मैंने कमेंट्स में भी कुछ पढ़ा यूट्यूब पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ईमेल देखी है आज, बल्कि मुझे हेड ऑफिस की तरफ से अपने हेड ऑफिस की तरफ से ईमेल भी आई कि हम अपने कस्टमर्स का डाटा आप लोगों मतलब अपने ऑफिस में रेलेवेंट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें ईमेल पे। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग जो बैंकर्स या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईमेल नहीं आई, तो ये गलत बात होगी। ये सेकंड टाइम हुआ है आप लोगों का डाटा, जिन लोगों के बयाने फंसे हुए हैं, एग्रीमेंट हुआ हुआ है, उनके लिए ये सेकंड चांस है। मैं नहीं समझता कि थर्ड चांस उन्हें मिलेगा, क्योंकि आगे 31 अगस्त वैसे ही आ रही है। तो उस पर क्या स्कीम का नतीजा निकलना है, ये आप लोग बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं तो आपके साथ जाहिर है कि 31 को जो रिस्पांस होगा उसके ऊपर आपसे तब भी बात करूंगा। अभी मैं उस बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि डाटा बेसिकली हमसे क्या मांगा गया। उसमें आप दो चीज़ें नोट करें कि स्टेट बैंक ने जब पहले डाटा मांगा और जो अब मांगा, उसमें एक चीज़ कॉमन है, 30 जून। ठीक है। अब 30 जून से पहले दो तीन चीज़ें उन्होंने पहले पूछा है कि जिनके ऑफर लेटर इशू हो चुके हुए थे या जिनका बयाना हो गया था वो डाटा दे दें। हमने देखा कि बेंचमार्क 1 बेंचमार्क 2 में 25 जुलाई को जो रिस्टोर कर नोटिफिकेशन इशू हुआ, सर्कुलर आया स्टेट बैंक की तरफ से, उसमें बेंचमार्क 1 2 को कैटर कर दिया गया, और नेपटा वाली स्कीम में बेंचमार्क 5 में कैटेगरी कर दिया गया। लेकिन असल बात फिर वही है कि अब जो डाटा मांगा गया उसमें ऐसा क्या चीज़ मांगी गई है जो पहले डाटा नहीं बैंक्स ने दिया हुआ था। इसमें दोबारा 30 जून का ही जिक्र किया गया है, लेकिन इस बार उन्होंने मांगा है डाटा कि जिन लोगों का बयाना या टोकन 30 जून से पहले हो गया है, और जिन लोगों का लीगल ओपिनियन जो होता है वो 30 जून या इससे पहले आ चुका हुआ था। तो इसमें वो बेसिकली बेंचमार्क 3 कवर करने वाले हैं। और ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी है जो मैंने आपको जिस तरह गाइड किया था बेंचमार्क 1 और 2 में, कि कौन लोग बेंचमार्क 1 में फॉल कर रहे हैं, कौन लोग 2 में। लेकिन मुझे जो रिस्पांस मिल रहा था फेसबुक पे, व्हाट्सएप में और यूट्यूब पे, कि बैंक्स कुछ रिलक्टेंट हैं उनके केसेस प्रोसेस करने में। उसकी दो तीन रीजंस हो सकती हैं। पहली तो ये रीज़न हो सकती है कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है कि जाने अनजाने में वो कस्टमर्स का डाटा मिस हो गया और वो बैंक उस तरीके से रिपोर्ट ना कर सका हो, एक्चुअल फिगर ना दे सका हो स्टेट बैंक को 7 जुलाई वाली जो ईमेल जिसका रेफरेंस हमें 25 वाली सर्कुलर में मिलता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो बैंक्स अपना सारा डाटा उन कस्टमर्स का जो मिस कर चुके हैं 7 जुलाई के अंदर, वो अब भिजवा दें। प्लस ये जो रेलेवेंट डाटा उन्होंने मांगा है 30 जून से पहले लीगल एवेल्यूएशन का और लीगल ओपिनियन और बयाना टोकन का अलग, तो ये लोगों का भी डाटा जाएगा। तो इसके बाद अब आपके पास लॉजिकली एक चीज़ बचती है, 30 जून से पहले वाला टाइम और 30 जून के बाद वाला टाइम। इसमें एक चीज क्लियर होगी कि 30 जून के बाद वाला जो टाइम है उसमें ना बैंक ने ऑफर लेटर इशू किया होगा क्योंकि स्कीम होल्ड हो चुकी है थी, ना बैंक ने लीगल एवेल्यूएशन दी होगी किसी कस्टमर को
क्योंकि उन्हें पता है कि होल्ड होगी, या जाहिर है वो लॉयर से उन्होंने लीगल ओपिनियन या वैल्यूएशन नहीं करवाई होगी। तो ये एक चीज होगी कि अब जो कस्टमर हमारे पास प्रोटेस्ट कर रहा था जुलाई 1 को, जुलाई 2 को, जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जिसकी रिस्पॉन्स में स्टेट बैंक ने डाटा लिया, वो लोग थे जिनको 30 जून से पहले बयाना टोकन हो गया हुआ था, या उनकी लीगल ओपिनियन वगैरह वैल्यूएशन वगैरह हो चुकी हुई थी। अब उन सब लोगों को कैटर करना चाहिए हसूली तौर पे, इन सब बैंक्स को। तो मेरी आप लोगों से यही एक सजेशन है, आप लोगों के लिए एक मेरी ओपिनियन ये है कि आप इंश्योर करें कि आपका बैंकर, आपका ब्रांच मैनेजर, जिस बैंक से रेलेवेंट से आपका केस हुआ है, आप इंश्योर करें कि अब वो स्टेट बैंक को डाटा आपका लिख के भेज दें। इन केस आपको डाउट होता है कि ये लोग नहीं भेज रहे या कोई ऐसे टालम टोली कर रहे हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि लास्ट वीक में स्टेट बैंक ने अपना एक बैंक्स की तरफ एक मैसेज भेजा था, जिसका हमने ट्वीट भी मिला, और फिर हमने स्टेट बैंक का सर्कुलर भी देखा, नोटिफिकेशन भी देखा, जिसमें फोकल पर्सन उन्होंने नॉमिनेट किए हैं सिर्फ स्पेसिफिकली इन कस्टमर्स को, इन जिनको बयाना टोकन हो गया हुआ है, जो समझते हैं बेंचमार्क 1 और 2 में आ रहे हैं और उनको बैंक कैटर नहीं कर रहे, अपनी कंप्लेंट्स हाईलाइट करने का। तो अब जो लोग ये समझते हैं कि बैंक्स उनका डाटा नहीं भेज रहे या कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन में जो उनका स्टेट बैंक से के साथ फोकल पर्सन का बनता है, आप उसमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप लोग उसमें अपना इशू हाईलाइट कर सकते हैं, और वहाँ से लोगों को रिस्पांस आ रहा है। अब आप मुझे भी देखते होंगे कि जो फर्स्ट डे पे मेरा एक कंसर्न था, जो एक था कि पेन में ले रहा था, वो यही था कि क्योंकि बहुत से लोगों का मसला जेन्युइन था, और जाहिर है काफ़ी लोगों का जेन्युइन था, और उन सब का मसला सॉल्व होता जा रहा है। कस्टमर का फ्लो अब उस तरह से मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि उनके मसले सॉल्व हो रहे हैं, वो बल्कि मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे पूरी ओवरऑल मेरे पास कस्टमर्स पाकिस्तान भर से आ रहे हैं, तो जाहिर है मुझे एक रिस्पांस ओवरऑल आउटलुक पता चल रहा है कि किस डायरेक्शंस में मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम चल रही है, और बैंक्स का क्या रिस्पांस है। जिन लोगों के केसेस बैंक्स में रिफ्यूज हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई सर्कुलर नहीं आया, तो इसी वजह से ही फोकल पर्सन की कंप्लेंट हेल्प डेस्क बनाया गया स्टेट बैंक की तरफ से, बैंक की अपनी हेल्पलाइन पे। तो आप ये इंश्योर करें इंशाल्लाह ताला। ये जो कस्टमर्स मैंने जिनका आपको बताया है कि क्राइटेरिया, आपको फिर बता देता हूँ कि जिनके लीगल और बयाना वगैरह और टोकन वगैरह 30 जून से पहले हो गए हैं, उसका डाटा जा रहा है। इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया कि ऑफर लेटर एक्सपायर है, ऑफर लेटर 1 मार्च से पहले का है, इसमें ऐसी कोई जिक्र नहीं किया। इसमें दो चीज़ें जिक्र की हैं, लीगल ओपिनियन 30 जून से पहले और टोकन बयाना 30 जून से पहले। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है। इसमें हो सकता है कि पाइपलाइन केसेस जो आ रहे थे, जिनकी अप्रूवल के साथ, जिनकी अभी अप्रूवल भी नहीं आई थी, और उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस के साथ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, तो जाहिर है उन्होंने लीगल भी टाइमली करवाई होगी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का एग्रीमेंट भी किया होगा, तो वो लोग इसमें कैटर हो रहे हैं। ठीक है। और लोग पूछ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के केसेस में क्या बनेगा, तो कंस्ट्रक्शन के केसेस में ऐसा कोई इशू नहीं है। 30 जून की डेट आपने याद रखनी है। उससे पहले अगर आपका पीटीएम इशू हो गया हुआ है, उससे पहले अगर आपका फर्द स्पेसिफिकली इशू कर दी गई, जिस तरह बेंचमार्क 2 में पहले मेंशन किया गया है, तो आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। मिल क्यों नहीं रहा? हो सकता है कि वो डाटा स्टेट बैंक को उन्होंने 7 जुलाई में ना भिजवाया, वो अब उनके पास टाइम है, आज भिजवा सकते हैं, कल भिजवा सकते हैं। वो ज़ाहिर है अपने हेड ऑफिस भिजवाएंगे, हेड ऑफिस आगे स्टेट बैंक को रेफर करेगा, और स्टेट बैंक से विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला उस पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। जो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उनका वही हिसाब है जिस तरह एक बना बनाया घर खरीदना है, एक डिस्बर्समेंट हो जाएगी, भी पार्शियल पेमेंट होती रहेंगी। पार्शियल पेमेंट वाले जो है, उन आपको पता है उनके लिए होल्ड की स्कीम अफेक्ट नहीं थी, क्योंकि जिनको एक दफ़ा पेमेंट होगी उनको बाद में भी हो जाएगी। तो ये सीन है सारा। इससे रिलेटेड अब और कोई प्रॉब्लम रह नहीं गई। मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो स्कीम है, अब तकरीबन उन सब कस्टमर्स को कैटर कर रही है जो रिस्टोर हो गए हैं, कि एक बेंचमार्क 1, 2, और जिनका डाटा मिस हो गया, और ये जो 3 की बात कर रही है, अब ये बेसिकली ये अभी स्टेट बैंक ने हमसे डाटा मांगा है। आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपना बैंक
बैंकर के पास जाएं, ब्रांच में जाएं और अपना डाटा साथ भिजवाएं, ये इंश्योर करना है। अब भी आपके केस की अप्रूवल स्टेट बैंक की तरफ से नहीं आई, वो ज़ाहिर है विद इन 1 वीक इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। कोई और क्वेश्चन रह गया? होपफुली मैंने वैसे काफ़ी नोट तो कर लिया था, मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लेता हूँ दोबारा से, किसी का कोई प्रॉपर्टी का या कोई इस तरह का चीज़ रह ना गई हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट्स रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कह रहा हूँ, यूट्यूब पे कमेंट कर दें, मैं आपको उधर ही उस चीज़ का आंसर कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन वाले केसेस को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पीटीएम और फर्ज जिनकी 30 दिन से पहले इशू हो गया उनको मिलना चाहिए। अगर उनको नहीं मिल रहा तो वो ज़ाहिर है इस डाटा में, अब जो ईमेल स्टेट बैंक ने किया है इसमें वो उसका बैंक उनसे अप्रूवल ले ले। दूसरा, आप अपनी कंप्लेंट, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि बैंक कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो भी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ आप करें, इंशाल्लाह ताला सबका हो जाएगा मसला सॉल्व। थैंक यू सो मच।